नमस्कार। हिमाचल अभी से मैं दिव्या पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में गवर्नर हाउस तक पहुंचा कोरोना। प्रदेश में अब तक कोरोना के 1743 केस, 48 की गई जान। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए आज से शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण। युवाओं में दिखा खासा उत्साह। जयराम ठाकुर ने दिया आश्वासन, आशा वर्कर्स की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, विपक्ष की वजह से बर्बाद हुई लाखों की संख्या में वैक्सीन। गौ सदन में चारा खत्म, वाहनों में भरकर जंगल में छोड़े जा रहे 53 मवेशियों में से 19 की मौत, 3 गिरफ्तार। हिमाचल में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी। ऊना में 40 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। कांगड़ा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बिना कारण घूमे तो भरना पड़ेगा 5,000 जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में गवर्नर हाउस तक कोरोना पहुंच गया है। राज्यपाल की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही राजभवन हाउस के 2 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अब राजभवन हाउस के सभी स्टाफ को क्वारंटाइन में भेजा गया है। इसके अलावा आज अब तक कोरोना के 1743 मामले सामने आए हैं। वहीं 3,444 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 48 लोगों की जान गई है। कांगड़ा में 25, सोलन में 10, शिमला व सिरमौर में 4-4, ऊना में 3, किन्नौर व मंडी में 1-1 की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,61,983 पहुंच गया है। अभी 35,439 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,24,434 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,359 है। हिमाचल प्रदेश में 213 केंद्रों में आज सुबह 10 बजे से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला कुसुम्पटी में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 213 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने लोगों से स्वयं का पंजीकरण करवाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का आग्रह किया। पहले दिन युवाओं में खासा उत्साह दिखा। कुछ जगहों पर युवा लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सीएम जयराम ठाकुर ने आशा वर्कर्स को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सीएम ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए उन्हें होम आइसोलेशन में कोविड-19 रोगियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों पर उचित निगरानी रखी जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में लगभग 90% कोविड-19 रोगी होम आइसोलेशन में हैं और रोगियों तथा स्वास्थ्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने में आशा कार्यकर्ताओं की सेतु के रूप में कार्य करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना काल में बयानबाजी को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करने की बजाय लोगों को गुमराह कर
स्थिति तनावपूर्ण करने के लिए प्रयासरत है। इनके अनर्गल विरोध के चलते देश भर में लाखों की संख्या में वैक्सीन बर्बाद हुई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने की भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों की सफलता पर गर्व करने की बजाय विपक्ष ने उन्हें हताश करने वाली बयानबाजी की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से देशवासियों को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों को अब तक 20 करोड़ से ज्यादा टीके निःशुल्क दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के तहत नेरवा में हड़ेऊ स्थित गौसदन में चारे की कमी के चलते बेसहारा मवेशियों को जंगल भेजने के लिए 2 वाहनों में ठूस कर भरा गया। इसके बाद दम घुटने से 19 मवेशियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मवेशियों को 2 ट्रकों में लादकर जंगलों में भेजा जा रहा था। इस दौरान इनमें 19 गायों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ट्रक में 34 मवेशी भरे गए थे, लेकिन दम घुटने से 14 की मौत हो गई, जबकि 20 को बचा लिया गया। वहीं एक अन्य वाहन में 19 पशु भरे गए थे। इनमें से 5 पशु मर चुके हैं और 14 को बचा लिया गया। सूचना के बाद नेरवा पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में मंगलवार को अंधड़ का येलो अलर्ट है। 19 और 20 मई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 23 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। सोमवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 से 21 मई तक मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा के कई क्षेत्रों में अधिक बादल बरसने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति में कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना भी है। हिमाचल सहित कांगड़ा जिला में 26 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कांगड़ा जिला में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुल सकती हैं। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा अन्य प्रकार के मूवमेंट पर भी रोक है। लेकिन देखने में आया है कि कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान बाजारों में आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में कांगड़ा पुलिस ने आज से इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 8 से 11 बजे के बीच आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए प्रयुक्त वाहन में एक परिवार का एक ही सदस्य आएगा, ताकि बाजारों में अनावश्यक भीड़ ना हो। 11 बजे के बाद इमरजेंसी वाहन के अलावा कोई भी वाहन नहीं चलेगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।